क्वेश्चन नंबर 1 और उसका 8 पार्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर ही 8 है। हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो है वो बनाए हुए हैं पार्ट की सूरत में, लेकिन ये है क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 है एक्सरसाइज के मुताबिक। तो चलिए, बहरहाल जो कुछ हुआ बेहतर हुआ, तो आप समझने की कोशिश करें। सबसे पहले हमारे पास जो दी गई इक्वेशन है इसको चेक कीजिएगा। यहाँ पे 4x - 1 है, ये 4x + 1 है। हम इसका एलसीएम लेने लगे, तो एलसीएम में हमारे पास दोनों रकम जो है वो हमें लिखनी होगी। 4x - 1 भी लिखना होगा, 4x + 1 भी हमें लिखना होगा। जब इसको इस पर डिवाइड करते हैं ये बचता है, इट मीन ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 4x + 1 इसका होल स्क्वायर होगा प्लस into 4x - 1। इसके लिए बजाय इसको डिवाइड कर लेते हैं तो ये आता है, इट मीन ये वाला उससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी स्क्वायर होगा। इज इक्वल टू 2 6 12 और 1 13 बाय में 6 होगा। फिर उसके बाद आप इसका स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर खोलें और फिर देखते हैं कैसे इक्वेशन बनती है। 4 4 16 x⁴ इट मीन पहली वैल्यू उसका स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू उसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 2 फार्मूला वाला ऐसे मल्टीप्लाई होंगे। 4 2 8 1 x ही होगा। इसी तरह इसके लिए भी 4 16 x⁴ प्लस का 1 माइनस 2 4 8 x, और बाय में हमारे पास जो आ रहा है उसका आप देखें, a + b × a - b फार्मूला है, तो पहली वैल्यू इसका स्क्वायर और दूसरी वैल्यू इसका स्क्वायर ले लें। यहाँ पे 13 बाय में 6 है। अब यहाँ पे शॉर्ट कर लीजिए, ये माइनस का है ये प्लस का, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 16 और 16 ये 32 x⁴ प्लस 1 और 1 2 बन जाएगा, ये वाला 1 और ये वाला 1। उसके बाद हम चलते हैं 13 बाय में जो 6 है वो लिखेंगे, और ये आएगा हमारे पास इसका स्क्वायर 16 x⁴ -1 का स्क्वायर 1 ही होगा। हम इसे दूसरी तरफ ले जाकर मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, साथ इसको हल भी कर रहे हैं। फिर उसके बाद 6 जो है वो इस स्टेप पे मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, 32 x⁴ प्लस 2 इज इक्वल टू 13 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 13 को जब 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास आता है, तो 13 को 16 से, यानी 13 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 208 आएगा, और उसके साथ x⁴ -13 और 1 13 होगा। फिर उसके बाद हम इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 12 1 कैरी ऑन 18 और 1 19, और x⁴ और प्लस में 6 2 12 माइनस का आएगा 208 x⁴ और प्लस का यहाँ पे 13 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ 192 है और ये 8 इसमें आएंगे 200 होगा, और 8 इसमें प्लस है, 8 और 8 16 आ जाएंगे, लेकिन होंगे माइनस के x⁴, और 13 में से 1 निकालने, 13 और 12 ये दोनों प्लस के हैं, तो हमारे पास इनका आंसर जो बन रहा है वो 25 आएगा, इज इक्वल टू 0 होगा। अब हम देख रहे हैं कि दोनों में से कॉमन ले लें, -1 कॉमन लेते हैं, तो 16 x⁴ प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ये माइनस का 1 उधर जाकर 0 हो जाएगा, प्लस 25 इज इक्वल टू 0। फिर अगले स्टेप पे हम लेते हैं 16 x⁴ इज इक्वल टू -25। फिर यहाँ आएगा हम टेकिंग रूट लेते हैं, इट मीन यहाँ पे x² इज इक्वल टू -25 बाय में आ जाएगा 16। जब इसका स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो माइनस भी है, इसके ऊपर भी रूट आएगा। तो अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास 12 प्लस के हैं और 13 भी प्लस के हैं, और ये हमारे पास प्लस का 25 आता है। जब हम इसकी माइनस कॉमन लेते हैं तो ये माइनस में बनेगा, वो माइनस उधर जाकर 0 हो जाएगी। यहाँ पे जो माइनस है, ये माइनस वाली वैल्यू हमारे पास उधर चल के प्लस होगी। फिर उसके बाद ये 16 इधर आकर डिवाइड होगा और रकम हमारे पास प्लस की है। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू ढूंढने के लिए दोनों तरफ टेकिंग रूट लिखेंगे। यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग रूट बोथ साइड, तो इस तरफ भी रूट लेंगे इस तरफ भी रूट लेंगे। यहाँ पे ही मैं किए चलता हूँ, तो x² इसके ऊपर भी रूट होगा, 25 बाय में 16 इसके ऊपर भी रूट होगा, तो इसका स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे प्लस एंड माइनस 5 4 ओवर हो जाएगा। तो यूँ x की वैल्यू प्लस की भी 5/4 है, माइनस की भी 5/4 है। तो ये हमने इक्वेशन को सॉल्व किया बाय फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए, और इसका आंसर जो है वो करेक्ट है। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, उसको हमने इसी के अंदर ही इसको करेक्ट कर दिया है।
और लास्ट में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वॉच कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि हमारी हौसला अफजाई होगी कि हमारे स्टूडेंट जो हैं वो हमको देख रहे हैं हमें और हमें अच्छा सा समझ रहे हैं। इसलिए हम अपनी वीडियो को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। लिहाजा आपसे अगेन दोबारा रिक्वेस्ट की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड वॉच कीजिएगा। तो शुक्रिया।